हम स्टार्ट कर रहे हैं पांडास, जो है ये हमारा पांडास पार्ट 1, क्योंकि इस बार जो है पांडास को डिटेल में ऐड कर दिया गया। जो 12th का सिलेबस चेंज हुआ है, पहले ये वाला जो चैप्टर था ये पांडास वाला फर्स्ट पांडास पार्ट 1 जो था ये पहले 12th के चैप्टर में नहीं था, 12th के सिलेबस में। इस बार इसे ऐड कर दिया गया डिटेल में पांडास को, ठीक है। सो इस बार जो है पांडास के 2 चैप्टर्स हो गए, एक पाइथन पांडास 1 और एक है पाइथन पांडास 2। तो डिटेल में होगी, 2 यूनिट्स के हिसाब से उन्होंने बना दिया। चलिए देखते हैं क्या चीज है, व्हाट इज पांडास। तो पांडास है क्या चीज। जैसे मैंने बताया था कि नमपाई जो है वो आपके पास एक लाइब्रेरी है पाइथन की, ऐसे पांडास भी एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का मतलब एक ऐसा कलेक्शन जहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस हैं, क्लासेस हैं, फंक्शनैलिटीज हैं जो आपको हेल्प करती हैं, जो रेडीमेड है, जिनको आप रीयूज कर सकते हो। तो ये वाली किस चीज की फंक्शनैलिटी है, ये डेटा एनालिसिस में हेल्प करते हैं पांडास। जो पांडास वर्ड है वो लेकर आए हैं पैनल डेटा से, पैनल डेटा सिस्टम से। ये जो वर्ड है ना पांडास काटा है, PAN जो है वो पैनल का PAN लिया है, और डेटा का जो है डेटा सिस्टम्स का उसने पांडास DAS जो है वो डेटा से लिया है, तो इसका नाम पांडास बना है। और ये बिजनेस में इंफॉर्मेशन जो है एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, डेटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशंस में जो है ये काम आता है। तो इसके जो मेन ऑथर हैं उनका नाम है वेस मैकिनले, मैकिनी, मैकिनी जो भी बोल सकते हैं हम इसको। तो ये क्या चीज है हमारे पास की जो BSD लाइब्रेरी है, इसका मतलब है बर्कले सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो है एक लाइब्रेरी है, मतलब एक कलेक्शन है जो फ्री अवेलेबल, फ्रीली अवेलेबल है। मतलब क्योंकि ऐसे होता है कि इंटरनेट पे सब कुछ तो फ्री अवेलेबल है नहीं, पर इसके अंदर जो मॉड्यूल्स हैं, जो फंक्शंस हैं, वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं, बिना किसी ज्यादा लाइसेंस के झंझट के आप इनको यूज कर सकते हो। तो ये पांडास लाइब्रेरी हमारी BSD लाइब्रेरी का ही एक हिस्सा है, तो वहां से हम इसे जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको याद होगा हम इंपोर्ट नमपाई एज NP करते थे, ऐसे हम इंपोर्ट पांडास एज PD जो है वो लिख लेंगे। कन्वेंशन है ताकि हमें पांडास इतना बड़ा ना लिखना पड़े, सिर्फ PD से हमारा काम जो है वो चल जाए। सो शुरू में हम, आपको पता है कि लाइब्रेरी अगर यूज करना है, उसके फंक्शंस को यूज करना है, उसके फीचर्स को यूज करना है, तो उसे इंपोर्ट करनी पड़ती है आपके मॉड्यूल्स को। तो पांडास को आप इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट पांडास एज PD। तो पांडास जो है वो आपको कहाँ कहाँ हेल्प करेगा, ये आपको हेल्प करता है कि इसमें जो है डिफरेंट डेटा टाइप, जो आपने शुरू में हमने पाइथन में पढ़ी थी कि हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप होती है, इंटीजर, फ्लोट, डबल, किसी तरह का भी डेटा जो है ये मैनेज कर सकता है, ठीक है। और इसमें जो इंफॉर्मेशन जो है वो रोज और कॉलम में, जैसे एक DBMS का SQL का टेबल होता है ना, उस तरह से इसके अंदर जो है वो रोज एंड कॉलम्स में डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसे हम डेटा फ्रेम्स जो है वो कहते हैं। तो रोज और कॉलम्स में जो है डेटा स्टोर किया जा सकता है। और जैसे वहां पे सेलेक्ट क्वेरी लगा के आप बड़े से SQL टेबल में से कुछ स्पेसिफिक सबसेट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ऐसे ही यहाँ पर भी कंडीशन लगा के पूरे डेटाबेस में से सबसेट यानी उसका एक हिस्सा जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। हम मिसिंग डेटा को भी फाइंड कर सकते हैं इसके अंदर, ग्रुप्स भी बना सकते हैं, वहां पे ग्रुप बाय कमांड होती है, ग्रुप बाय हैविंग, ऐसे यहाँ पे भी ग्रुप्स बना सकते हैं हम। आप साइज को चेंज भी कर सकते हो, उसकी शेप चेंज कर सकते हो। टाइम सीरीज एनालिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये थोड़ी ज्यादा लेकिन एडवांस, जब पांडास करो तब ये टाइम सीरीज एनालिसिस जो है वो बच्चों को करना आता है, तो वो भी इसके अंदर काफी जो है वो हेल्पफुल है। और बहुत सारी इसके साथ जुड़ने वाली विजुअलाइजेशन, मैंने ग्राफ्स वगैरह बना सकते हैं मैटप्लॉटलिब और सीबॉन में। ये लाइब्रेरीज जो है ये विजुअलाइजेशन के लिए हैं, जिनमें हम जो हमारा डेटा है उसको विजुअल इफेक्ट देने के लिए पाई चार्ट, ग्राफ, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ बना सकते हैं। तो डेटा फ्रेम जो है वो मैटप्लॉटलिब से भी इंटीग्रेटेड है, मतलब उनका डेटा को हम मैटप्लॉटलिब में ग्राफ की फॉर्म में ड्रॉ जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि पांडास डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा, कि जो डेटा आपने इकट्ठा किया है उसको कैसे आप स्टोर करोगे मेमोरी में, और उसके ऊपर कौन कौन से टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं, उसे डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है,
ये एक वे है ऑफ स्टोरिंग द डेटा, स्टोर करना है। कहाँ स्टोर करना है डेटा को? मेमोरी में। कहाँ स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है, हाउ टू रिप्रेजेंट इट, मैंने वो सामने दिखने में कैसा होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन उसकी कैसे होगी। तो जैसे हमने बोला कि डेटा फ्रेम जो है वो टेबुलर होते हैं, टेबुलर फॉर्म में होते हैं, जो एसक्यूएल के टेबल जैसे आपको दिखेंगे, और उन पे कौन कौन से फंक्शंस जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो डेटा स्ट्रक्चर होता है, वो एक स्टडी जिसमें हम डेटा, हाउ विल दैट डेटा बी रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी एंड द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन इट, जो है ये जो चीज जो हम स्टडी करते हैं उसे हम डेटा स्ट्रक्चर जो है वो कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो मेन दो डेटा स्ट्रक्चर जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको ज्यादा पता चलेगा, वो है सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स। नमपाई जो है वो इसीलिए पढ़ाई गई थी क्योंकि नमपाई जो है बीच में मॉड्यूल कहीं कहीं पे बहुत यूज होने वाला है, और हाँ, जब भी ये रिलेट करता हमेशा कहता है कि ये जो सीरीज है वो नमपाई एरे जैसी है। तो अगर नमपाई एरे याद नहीं होगी तो मुश्किल होएगा। तो ये सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर दो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं पांडास के अंदर, सीरीज एंड डेटा फ्रेम। सबसे पहले सीरीज देखिए। सीरीज जो है, देखो फर्क सिर्फ इतना सा ही है कि जो एक नमपाई एरे होती है वो हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट की जाती है, रो ऑफ एलिमेंट्स, उसके ऊपर इंडेक्स होती है 0 1 2 3 4। लेकिन जो नमपाई सीरीज, जो पांडा सीरीज होती है, वो वर्टिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर जाती है, एक कॉलम के फॉर्म में। भले ही एक 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 करके एलिमेंट ही हो इसके अंदर, ये इंडेक्स है, इंडेक्स यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू होती है, लेकिन आप अपनी मर्जी की इंडेक्सिंग भी बाद में आप देखेंगे कि दे सकते हैं हम यहाँ पे। बट यहाँ पे डेटा जो है वो कॉलमर फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, एक रो की जगह एक कॉलम। सीरीज जो है वो एक कॉलम है, ठीक है। जैसे नमपाई जो डेटा होता है उसमें सारे एलिमेंट एक जैसे होते हैं, ऐसे ही पांडा सीरीज में भी सारे एलिमेंट एक जैसे होते हैं और उनको इंडेक्स मिली होती है। और जो डेटा फ्रेम्स होते हैं वो टेबल, देखा आप देख सकते हो, ऐसा आपने जो है वो एसक्यूएल टेबल देखा है अपना, रोज होती हैं हमारे पास और कॉलम्स होते हैं, ठीक है। ये रो इंडेक्स है, इनको रो लेबल्स भी कहते हैं, ये कॉलम लेबल्स कहा जाता है, और ये अंदर वाला जो डेटा है। तो ये बेसिक जो है वो डेटा स्ट्रक्चर है, सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स पांडास के दो बेसिक स्ट्रक्चर हैं। तो सीरीज और डेटा फ्रेम में क्या फर्क है आप देख सकते हैं, इनका व्यू ही देख लीजिए क्या बता रहा है कि नंबर 1 ये सारे एक जैसे होते हैं क्योंकि एक ही है ना, एक रो ऑफ एलिमेंट है, ये कॉलम ऑफ एलिमेंट है। तो एक कॉलम में जो डेटा होता है वो हमेशा एक तरह का होता है। सो एक तो ये वन डायमेंशन है, मतलब रोज एंड कॉलम्स नहीं है, सिर्फ वन डायमेंशन है, और इसमें रोज एंड कॉलम्स दोनों है, इसको टू डायमेंशन बोलते हैं। इसके सारे एलिमेंट एक जैसे होते हैं क्योंकि एक ही कॉलम ऑफ डेटा है, एक कॉलम में एक जैसा ही डेटा होगा, तो होमोजेनस होते हैं। जबकि इसके एलिमेंट्स हेट्रोजेनस हो सकते हैं क्योंकि मोर देन वन कॉलम है, इनकी डेटा टाइप सबकी अलग अलग हो सकती है। वैल्यू म्यूटेबल होते हैं, यानी कि आप डब्बे के अंदर की वैल्यू जो है वो बदल सकते हैं। यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट, एक बॉक्स के अंदर की जो वैल्यू होती है आप उन्हें चेंज कर सकते हैं, इसको वैल्यू म्यूटेबल जो है वो कहते हैं, ठीक है। लेकिन साइज म्यूटेबल का मतलब ये होता है कि आपने इसके अंदर मान लो एक सीरीज में 5 एलिमेंट डालने हैं, तो आप 6th एलिमेंट इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। अगर आप एक नया सीरीज, मतलब जब भी अगर ऐड करने की कोशिश करोगे या रिमूव करोगे तो उसको अपडेट नहीं करेगा, एक नई सीरीज क्रिएट कर देगा विद 6 एलिमेंट्स। इसको बोलते हैं साइज इम्यूटेबल, मतलब साइज नहीं हम बदल सकते। साइज जो आपने एक बार बना दिया, बदलना है तो वो नया ही क्रिएट होएगा, उसको नहीं चेंज किया जा सकता। लेकिन जो चीज साइज म्यूटेबल होती है, जिसका मतलब कि आप उसके साइज को बदल सकते हैं, यानी कि आपका आपका जो फ्रेम है वो नया नहीं बनेगा, बस इसके अंदर एक नया कॉलम ऐड हो सकता है, इसके अंदर एक नई रो ऐड हो सकती है। इसको हम कहते हैं कि वो साइज म्यूटेबल है। जो डेटा फ्रेम्स होते हैं वो वैल्यू म्यूटेबल होने के साथ साइज म्यूटेबल भी हैं। लेकिन जो सीरीज होती हैं, एक तो वो होमोजेनस होती हैं, एक जैसी वन डायमेंशन होती है। वैल्यू म्यूटेबल तो है, एलिमेंट की वैल्यू तो चेंज कर सकते हो पर आप उसके साइज को चेंज नहीं कर सकते। तो आप जैसे हम यहाँ इम्पोर्ट numpy एज एनपी कर रहे थे, एज इम्पोर्ट pandas एज pd जो है वो करेंगे। अब ये हमें दिखा रहा है कि जैसे हमने अभी किया है, एरे ही होती है ये, और एरे जो सीरीज है इट इज वन डायमेंशन एरे ओनली, numpy की एरे जैसे ही आपको बिल्कुल लगेगी, ठीक है।
और इसके साथ जुड़ी हुई एक इंडेक्स होती है। ये ध्यान रखना है, इंडेक्सेस को वो लेबल्स भी बोलते हैं। इसे बार बार जो है एरे की जैसे इंडेक्सेस होती हैं, ऐसे वो डेटा के साथ लेबल्स बोलते हैं। लेबल भी जगह जगह पे वर्ड यूज होगा, तो लेबल का मतलब इंडेक्स की बात ही हो रही है, ठीक है। तो ये डेटा जो है आप देख सकते हैं कि लेबल्स हमारे इंडेक्सिंग 012 भी हो सकती है, ये जनवरी फरवरी स्ट्रिंग की फॉर्म में भी हो सकती है, और ये ABCD की फॉर्म में भी हो सकती है। यहाँ पे इंडेक्सेस मतलब नेसेसिटी नहीं है कि 0 1 2 3 4 ही होगी, क्योंकि जो नंपाई एरे होती है उनकी इंडेक्सिंग हमेशा 0 1 2 होती है। लेकिन यहाँ सीरीज जो है होती तो नंपाई एरे जैसी है, सिंगल कॉलम ऑफ एलिमेंट्स है, सिमिलर डेटा टाइप के हैं, होमोजीनियस है, बट इंडेक्सिंग जो है वो 0 1 2 3 4 भी हो सकती है, जनवरी फरवरी भी हो सकती है, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, मतलब स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं। तो अगर आपको सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि सीरीज ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। हम खाली सीरीज ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमने लिखा s इज इक्वल टू ये obj3 इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज। तो ये एक तरीका है सीरीज ऑब्जेक्ट बनाने का। तो आप ये देखेंगे कि जब आप obj3 को प्रिंट कराएंगे वो बताएगा सीरीज कैसा है। देखो ये बिल्कुल खाली नंपाई एरे जैसे दिखा रहा है, खाली स्क्वायर ब्रैकेट, कुछ नहीं है अभी इसके अंदर। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ भी डेटा टाइप जो है बाय डिफॉल्ट फ्लोट 64 दिखा रहा है। खाली सीरीज होने के बाद भी बावजूद भी इसकी डेटा टाइप वो फ्लोट 64 दिखा रहा है, जस्ट लाइक अ फ्लोट नंपाई एरे। देखो यहाँ पे बात ये बोली है कि सीरीज ऑब्जेक्ट है विद नो वैल्यू हैविंग डिफॉल्ट डेटा टाइप विद फ्लोट 64, कि अगर खाली भी आप बना देते हो तब भी उसकी डेटा टाइप जो है वो फ्लोट 64 जो है वो होती है, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ, फिर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। अगर ये तो था कि बिल्कुल खाली हमने बनाई थी, अगर हम नॉन एम्प्टी बनाए मतलब उसमें कुछ डेटा फिल करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हम डेटा बता देते हैं। अगर हम सिर्फ डेटा बताते हैं, इंडेक्स नहीं बताते, तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 जो है वो मिल जाती है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास, देखें आप, नेक्स्ट जो है कि हम यहाँ पे सीरीज किससे बना सकते हैं, हम रेंज फंक्शन से सीरीज जनरेट कर सकते हैं, एक लिस्ट से सीरीज जनरेट कर सकते हैं। आप पहले यहाँ देख लो, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। देखिए कि रेंज फंक्शन यूज किया है, एक सीरीज क्रिएट की है, रेंज 0 to 4 होती है ये वो, और इंडेक्सिंग भी बाय डिफॉल्ट 0 से 4 होती है। ये एक लिस्ट है, एक फ्लोट लिस्ट है। आप ये देख सकते हैं, ये नंपाई एरे में भी होता है कि इंटीजर एरे जो होती है बाय डिफॉल्ट उसकी जो डेटा टाइप है int 64 होती है, वहां पे int 32 होती थी, हियर इट इज int 64। ये देखिए यहाँ पे int 64 दिखा रहा है, वहां पे int 32 होती है। और यहाँ पर जो फ्लोट जो लिस्ट है वो दिखा रहा है फ्लोट 64, फ्लोट 64 जो है वो दिखा रहा है। ये लिस्ट से सीरीज क्रिएट करी है, सो ये लिस्ट से सीरीज क्रिएट करी है, अभी तो देख सकते हैं लिस्ट है, लिस्ट ले ली। और दूसरी जो है ये टपल से जो है वो एक सीरीज क्रिएट करी है। सो हम पहले खुद क्रिएट करके देखते हैं यहाँ तक। सब यहाँ देखो हमने import pandas as pd कर दिया, और ये हमने एक empty सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। यहाँ पर हमने एक लिस्ट ली है, उसकी मदद से हमने एक सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और यहाँ पर एक टपल से हम सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ जो मैंने लिस्ट लिया है वो फ्लोट डेटा टाइप के लिए है, और यहाँ जो मैंने टपल लिया है वो इंटीजर डेटा टाइप का लिया है। सो इससे जब आप रन करोगे तो इसको आपका आउटपुट इस तरह से मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पर उसे शुरू में एक वार्निंग दी है, ये थोड़ा वर्जन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अब आपका वर्जन जो बुक में हो सकता है 3.6 यूज किया हो उन्होंने वर्जन, हो सकता है वो लोग जुपिटर नोटबुक यूज करें, उनके अंदर डेटा टाइप का फर्क हो सकता है। बट अब जो नया लेटेस्ट वर्जन, क्योंकि मैंने 3.8 यूज किया है, तो उन्होंने कहा है कि आगे से जो सीरीज जो थी, पहले जो सीरीज ऑब्जेक्ट एम्प्टी हम बनाते हैं उसकी डेटा टाइप जो है वो बाय डिफॉल्ट फ्लोट 64 होती है, जैसे कि बुक में लिखा हुआ है। लेकिन आगे से जो है ये फ्लोट 64 होने की जगह इसकी ऑब्जेक्ट डेटा टाइप जो है वो रहा करेगी, ठीक है। तो अगर आप इस तरह की वार्निंग जो है साइलेंट करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि ऐसे वार्निंग ना आए, तो आप डी टाइप जो है स्पेशली मेंशन कर दो, यहाँ लिखो डी टाइप इज इक्वल टू फ्लोट इन np.float64, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये एक एम्प्टी सीरीज क्रिएट करी है, ये हमारी लिस्ट से उसने सीरीज क्रिएट की, इंडेक्सिंग देखो
012 और डेटा जो है वो फ्लोट 64 लिया है। और ये जो हमने इंटीजर सीरीज क्रिएट करी है, यहाँ पे इंडेक्सिंग हमने 01234 लिए हैं और डी टाइप जो है वो int 64 है ना। नमपाई एरे की int 32 होती है, इसकी int 64 है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए हमने देखा कि हम लिस्ट से कैसे बना सकते हैं, हम सीरीज से कैसे बना सकते हैं, हम ऐसे ही कैरेक्टर्स की एरे से भी बना सकते हैं। गेट द सेम सीन, यहाँ पे कैरेक्टर्स फिल हैं, इंडेक्सिंग हमारी बाय डिफॉल्ट 012 से ही आती है। यहाँ देखो कि जैसे ये एक स्ट्रिंग दी हुई है, एक स्ट्रिंग से अगर आप सीरीज बनाओगे तो एक ही एलिमेंट फिल होगा। एक सीरीज, एक ऑब्जेक्ट से एक ही एलिमेंट फिल होता है, एक स्ट्रिंग से एक ही रो जो है वो क्रिएट होगी। अगर आप मल्टीपल रोज क्रिएट करना चाहते हो विद वर्ड्स, तो आपको उसे तोड़ना पड़ेगा। मतलब आपको आपके जो एलिमेंट्स है वो अलग अलग लिस्ट एलिमेंट बना के अगर आप डालोगे, तभी वो अलग अलग रो में जो है वो आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर हम एक नमपाई एरे ली है, हमने नमपाई एरे से भी हम क्रिएट कर सकते हैं एक सीरीज। तो अब मैं एक नमपाई एरे से आपको बना के दिखाऊंगी। जैसे इन्होंने ए रेंज यूज किया है कि 3 से शुरू करना है, 13 तक जाना है, और 3.5 जो है वो स्टेप वैल्यू है। तो 13 तो शामिल करेगा नहीं, 3 से शुरू हुआ 3 हो गया, तो उसके बाद उसने 3.5 ऐड किया तो 6.5 हो गया, उसमें 3.5 ऐड किया तो 10.5 हो गया, क्योंकि अगला 3.5 जो है वो 13.5 हो जाएगा। तो वो जो आपकी 13 की लिमिट है उसे एक्सीड कर जाएगा, इस करके उन्होंने उसको बीच में नहीं लिया। तो एक नमपाई एरे से भी हम सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपका वही पहला क्वेश्चन है कि आपके सिलेबस में ये स्पेशली मेंशन है कि आपको सीरीज जो है वो एनडी एरे से भी बनाना आना चाहिए। तो एनडी एरे का क्या मतलब होता है, दैट इज अ नमपाई एरे। तो आपको नमपाई एरे से भी क्रिएट करना आना चाहिए। तो हमें क्रिएट करके देखते हैं अपनी नमपाई एरे से। तो उसके लिए आपको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट numpy as np। ठीक है, तो अब हम अपनी सीरीज क्रिएट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ अ numpy array। तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे प्रिंट सीरीज विद द हेल्प ऑफ अ numpy array। तो पहले एक numpy array क्रिएट करते हैं। numpy array क्रिएट करने के लिए आपको पता है कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। np numpy array a is equal to np dot a range, a range। जैसे इवन नंबर्स की आपको चाहिए तो स्टार्टिंग वैल्यू 2, एंडिंग वैल्यू 12, स्टेप वैल्यू 2, तो अब कितने फर्स्ट 5 इवन नंबर्स की एक numpy array क्रिएट हो जाएगी। और अगर आप चाहें कि प्रिंट कराना है पहले एरे, प्रिंट a, ये आपकी numpy array है। इसको हम nd array भी बोलते हैं, याद रखना है आपने। nd array, ये nd array है आपकी a, और इससे आपको सीरीज क्रिएट करनी है तो ये a हो गया। अब ये सीरीज विद द हेल्प ऑफ सीरीज विद द हेल्प ऑफ numpy array। तो देख लेते हैं एक बार रन करके इसको। सो हमारी एनडी एरे ये क्रिएट हुई थी 2 4 6 से 10, और ये देखिए सीरीज हमने बनाई है। ये एक रो की फॉर्म में होते हैं, ये कॉलम की फॉर्म में होती हैं, और इसकी इंडेक्सिंग भी 0 1 2 होती है। इसकी भी बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग जो है वो 0 1 2 होती है। ठीक है, numpy array से आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप यहाँ पे देखिए, आपको याद होगा हमने लिन स्पेस किया था, द लीनियर स्पेसिंग। अगर वो आपसे ये कहे, क्वेश्चन आपको ये दिया जाए कि 10 से लेके 50 तक के सारे एलिमेंट लेने हैं, 10 से लेके 50 तक के 5 वैल्यूज, यूनिफॉर्म वैल्यूज जो है वो उनको लेना है। दैट इज 5 एलिमेंट्स इन द रेंज 24 से 64 के 5 एलिमेंट्स लेने हैं।
और मैं कहूँ कि 10 से 50 के बीच में 5 एलिमेंट्स लेने, तो आप क्या कहोगे कि मेरे को कितने चाहिए? ये फिर क्या करेगा, यूनिफॉर्म। एक होता है रैंडमली एक्सेस करना, ये यूनिफॉर्म आपको 24 से 64 के बीच के जो 5 नंबर्स निकाल के दे देगा। देखो उसने अपने आप आपको निकाल के दे दिया है। तो लिन स्पेसिस, लीनियर स्पेसिंग, इक्वल स्पेसिंग जो है वो एलिमेंट निकाल के वो आपको दे देगा। 24, 34, 44 ये निकाल के दे दिया। अभी हम इसको यूज कर लेंगे। लिन स्पेस में मैं करके दिखाती हूँ। लीनियर स्पेसिंग, ये है टाइल फंक्शन। टाइल फंक्शन जो है वो टाइलों के फॉर्म में, मतलब एक जैसी टाइलें जैसे बाथरूम वगैरह में हम लगा देते हैं, तो ऐसे ही टाइल्स जोड़ जोड़ के वो आपको ये बोले 2 टाइल्स चाहिए, 3,5 की 2 टाइल्स चाहिए। तो ये कर 3 और 5 की, 3 और 5 के। देख रिपीट टूल, जैसे रिपीट ऑपरेटर होता है, मल्टीप्लाई ऑपरेटर होता है लिस्ट के लिए, तो इस तरह से यहाँ पे टाइल फंक्शन है जिसकी मदद से नंपाई एरे को टाइल की फॉर्म में अगर हम अरेंज करते हैं तो ये हमारे पास ये सीरीज बना रहा है, नंपाई एरे से बना रहा है। नंपाई एरे का एक टाइल फंक्शन होता है, वैसे उन्होंने आपको सिलेबस में नहीं कराया बट फिर भी होता है ये फंक्शन, तो ये टाइल करके आपको दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ तक पहले एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो लिन स्पेस वाला करते हैं कि एक सीरीज जो हम क्रिएट करेंगे, पहले एक सीरीज क्रिएट करते हैं लीनियर स्पेसिंग के साथ। आपको याद होगा हमने एक क्वेश्चन किया था 2.5 से लेके 5 के बीच में 5 एलिमेंट्स, 2.5 से 6 के बीच में थे आई थिंक। 2.5 से लेके 5 के बीच में 6 एलिमेंट्स चाहिए थे। तो देखते हैं क्या क्रिएट करता है हमारे लिए 6 एलिमेंट्स 2.5 से लेके 5 के बीच में। नो एट्रीब्यूट, ओके स्पेलिंग गलत हो गई। लिन स्पेस, लिन तो लिखा ही नहीं। तो ये देखिए 2.5 से लेके 5 के बीच में जो है 6 नंबर जो है ये उसने निकाल के दिखाए हैं, और ये फ्लोट 64 ये नंपाई अरे हमारी क्रिएट करी, और ये उसकी उन्होंने सीरीज क्रिएट करके दिखाई है। ऐसे आप टाइल भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है कि हम डिक्शनरी की मदद से कर सकते हैं। कुछ फंक्शंस इसके और हैं वो करेंगे, पहले आप इन्हें प्रैक्टिकली करके देखेंगे फिर हम और करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये एक दो चीजें 5 मिनट ही हमारे पास रह गई, कुछ थोड़ी सी चीजें और कर लेते हैं। इतना ही पहले प्रैक्टिकली आप करके देखेंगे इनको, क्योंकि याद भी करना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ही बारीकी में करना है पेपर में। ये आपका जो है 2 से 3 4 नंबर का शुरू शुरू का टॉपिक जो आता है। सो डिक्शनरी से भी आप एक नंपाई सीरीज क्रिएट कर, सॉरी पांडा सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ये एक डिक्शनरी है जिसमें जो है ये की वैल्यू पेयर है। ये देखिए जो यहाँ पे बड़ी अच्छी बात है कि जो कीज होती हैं वो हमेशा इंडेक्स बन जाती हैं, और जो वैल्यूज होती हैं वो वैल्यू बन जाती हैं। और ये इनको असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द, ये देखिए इंडेक्सिंग के इंडेक्स कर दिए, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द कीज, कीज के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता है। ठीक है, डिक्शनरी जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स में डाली है, की वैल्यू पेयर की फॉर्म में मैंने डाला है, और ये जो है हमारे पास जो डिक्शनरी की वैल्यूज है की बन गई हैं, और ये वैल्यूज बन गई। सिर्फ यहाँ तक आप करके देखो, आज के लिए आप इतना ही करके देखिएगा। ऐसे यहाँ पर भी एक सीरीज है डिक्शनरी की बना रखी है, तो मैं फटाफट से बना के आपको दिखा देती हूँ। तो मान लो मेरे पास एक डिक्शनरी है,
सो ये देखो कि ये जो कीज है, ये एप्पल मैंगो बनाना कीज बन गई है, ये देखो कीज जो थी वो इंडेक्स बन गई है, और ये जो रेड ग्रीन और येलो जो है ये हमारी वैल्यूज बन गई हैं। इनका नाम जो है आप इस तरह से भी रख सकते हैं, ए एम बी, ऐसे भी कर सकते हैं। ए एम बी बाय डिफॉल्ट 0 1 2 तो होता है, लेकिन डिक्शनरी की जो कीज होती हैं, वो इंडेक्स लेबल्स बन जाती हैं, ये याद रखना। ठीक है, सो इन्हें ही आप प्रैक्टिकली करके देखिए।